क्या आप जानते हैं जो मनुष्य हर रोज गरीबों को भोजन कराते हैं उन्हें कौन से पुण्य फल प्राप्त होते हैं? क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि जो मनुष्य भूखे को भोजन देता है वह सीधे उनके चरणों तक पहुंचता है। यह कहानी एक ऐसे रिक्शा चालक की है जो गरीबों को भोजन देकर भगवान शिव की कृपा का पात्र बना, मगर समाज के तानों और अपने मन के संदेहों से जूझता रहा। यह कहानी न केवल भक्ति और करुणा की है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चा पुण्य वही है जो दिल से दिल तक जाता है। आइए इस भावनात्मक और भक्ति से भरी कहानी में डूब जाइए जो आपके मन को भक्ति और करुणा के रंग में रंग देगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाएं और उनके गहन विचारों को सुन सकते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही ऐसी ही भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हर कहानी सबसे पहले मिले। चलिए भक्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले सभी भक्तों से हाथ जोड़कर विनती है, जब कथा सुनने आ ही गए हैं तो कथा पूरी जरूर सुने, बीच में छोड़ कर ना जाए, क्योंकि अधूरी कथा से अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है और अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। काशी की तंग गलियों में रमेश अपनी पुरानी रिक्शा खींचता था। सुबह से शाम तक सूरज की तपिश में पसीना बहाता वह यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता। उसकी कमाई बस इतनी थी कि उसका छोटा सा परिवार, पत्नी सरला और 2 बच्चे राधा और गोपाल, किसी तरह गुजारा कर ले। मगर रमेश का मन भूखे लोगों को देखकर बेचैन हो जाता। वह अक्सर सोचता, मेरे पास भले ही कम है, लेकिन जो भूखा है उसके पास तो कुछ भी नहीं। हर दिन वे अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा निकालकर किसी भूखे को भोजन देता। कभी वह मणिकर्णिका घाट पर बैठी एक बूढ़ी मां को रोटी और सब्जी दे आता, तो कभी दशाश्वमेध घाट पर भटकते किसी बच्चे को खाना खिलाता। उसकी यह आदत गांव वालों की नजरों में अजीब थी। लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे रमेश, तू खुद का पेट नहीं भर पाता और दूसरों को दान करने चला है। कोई कहता, यह रिक्शा चालक साधु बनने की कोशिश कर रहा है। एक पड़ोसी ने तो हंसते हुए कहा, रमेश, तू भूखों को खाना खिलाता है, लेकिन तेरे अपने बच्चे भूखे सोते हैं। पहले अपने घर का देख। ये ताने रमेश के दिल को चुभते। वह रात को अपने छोटे से घर में बैठकर सोचता, क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या मेरे इस दान से कोई फर्क पड़ता है? लोग ठीक ही कहते हैं, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं, फिर मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं? सरला उसका मनोबल बढ़ाती। वह कहती, रमेश, तुम जो कर रहे हो वह भगवान शिव की सेवा है, फल की चिंता मत करो। मगर रमेश का मन शांत नहीं होता था। एक दिन रमेश का मन इतना भारी हो गया कि वह काम पर नहीं गया। वह मणिकर्णिका घाट पर गंगा के किनारे बैठा रहा। वहां बैठे बैठे वह सोचने लगा, मैं हर दिन भूखों को खाना देता हूं, लेकिन मेरे जीवन में क्या बदला? मेरे बच्चे आज भी पुराने कपड़ों में स्कूल जाते हैं। मेरी रिक्शा टूट रही है और मेरे पास उसे ठीक करने के पैसे नहीं। क्या यह अन्नदान वाकई कोई पुण्य का काम है? क्या सचमुच भूखे को भोजन देने से जीवन में कोई चमत्कार होता है? उसके मन में संदेह का तूफान उठ रहा था। वह गंगा की लहरों को देखते हुए सोचता रहा। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। साधु ने रमेश की उदासी भांप ली और पूछा, बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? रमेश ने सारी बात साधु को बता दी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, भगवान शिव का भक्त कभी निराश नहीं होता। तू अपने काम पर डट जा। जो तू भूखे को देता है वह सीधे महादेव तक पहुंचता है। साधु की बात सुनकर रमेश को थोड़ा सुकून मिला, मगर उसका मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ। उस रात वह घर लौटा और बिना कुछ खाए पिए गंगा किनारे की एक चट्टान पर लेट गया। वह सोचने लगा, हे भगवान शिव, अगर अन्नदान इतना बड़ा पुण्य है तो मेरे जीवन में कोई चमत्कार क्यों नहीं हो रहा? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मैं खुद अपने काम पर शक करने लगा हूं। सोचते सोचते उसकी आंखें भारी हो गईं और वह वहीं सो गया। उसी रात रमेश को एक स्वप्न आया।
स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश फैला और उस प्रकाश में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था, उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी और उनके हाथ में त्रिशूल दमक रहा था। रमेश ने डरते हुए उनके चरणों में सिर झुकाया। भगवान शिव ने कोमल स्वर में कहा, रमेश, तू क्यों व्याकुल है? क्या तुझे लगता है कि तेरा अन्नदान व्यर्थ जा रहा है? रमेश ने कांपते स्वर में कहा, महादेव, मैं हर दिन भूखों को भोजन देता हूं, मगर मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरा यह काम बेकार है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तू धैर्य रख। मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं जो तेरे मन के सारे संदेह मिटा देगी। कई युग पहले एक गांव में धनु नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता और उसी से अपने परिवार का पेट पालता, मगर वह हर दिन अपनी कमाई का एक हिस्सा भूखों को देता था। कभी वह किसी भिखारी को रोटी देता तो कभी किसी अनाथ को खाना खिलाता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, धनु, तू खुद भूखा मरता है और दूसरों को दान देता है। धनु का मन भी डगमगाने लगा। एक दिन वह मेरे मंदिर में आया और रोते हुए बोला, हे शिव, मैं हर दिन भूखों को भोजन देता हूं, मगर मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं। क्या मेरा यह दान व्यर्थ है? उस रात मैंने धनु को स्वप्न में दर्शन दिए। मैंने कहा, धनु, तेरा हर दान मेरे पास पहुंचता है। जो भूखा है वह मेरा ही रूप है। तू जब उसे भोजन देता है तो मेरी ही सेवा करता है। धैर्य रख, तेरा पुण्य तुझे अवश्य फल देगा। धनु ने मेरी बात मानी और अपने दान को जारी रखा। धीरे धीरे उसके गांव में एक चमत्कार हुआ। उसके दान से प्रेरित होकर लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। एक सेठ ने धनु की मदद से एक अन्न क्षेत्र खोला, जहां हर दिन भूखे लोग भोजन पाने लगे। धनु का नाम पूरे गांव में फैल गया। लोग उसे अन्नदाता धनु कहने लगे। उसका जीवन सुख शांति से भर गया और मृत्यु के बाद उसे मेरे लोक में स्थान मिला। रमेश, तेरा दान भी व्यर्थ नहीं है। हर कौर जो तू भूखे को देता है वह मेरे चरणों तक पहुंचता है। लोग जो तेरा मजाक उड़ाते हैं वे नहीं जानते कि सच्चा धन वही है जो दूसरों के लिए बांटा जाए। तेरा यह पुण्य तुझे इस जन्म में शांति और परलोक में मोक्ष देगा। रमेश की आंखें खुली। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था, मगर मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने महसूस किया कि भगवान शिव ने उसे सही मार्ग दिखाया। अगले दिन वह फिर उसी जोश के साथ भूखों को भोजन देने निकला। इस बार वह लोगों के तानों से नहीं डरा। उसने सरला से कहा, महादेव ने मुझे समझा दिया कि अन्नदान से बड़ा कोई पुण्य नहीं। मैं अब कभी संदेह नहीं करूंगा। रमेश ने अपने काम को और विस्तार दिया। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, अपनी रिक्शा चलाने से पहले मणिकर्णिका घाट पर भूखों को खाना बांटता। धीरे धीरे उसकी कहानी काशी में फैलने लगी। लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे प्रेरणा लेने लगे। एक दिन काशी के एक धनी सेठ हरिप्रसाद रमेश के पास आए। उन्होंने कहा, रमेश, तुम्हारी भक्ति और दान ने मुझे प्रेरित किया है। मैं तुम्हारी मदद से एक अन्न क्षेत्र खोलना चाहता हूं, जहां हर दिन भूखे लोग मुफ्त भोजन पाए। रमेश की आंखें भर आईं। उसने कहा, सेठ जी, ये मेरा नहीं, भगवान शिव का काम है। मैं तो बस उनका दास हूं। सेठ हरिप्रसाद ने रमेश की मदद से काशी में एक भव्य अन्न क्षेत्र खोला। वहां हर दिन सैकड़ों लोग भोजन पाने लगे। रमेश हर सुबह वहां जाता और भोजन बांटने में मदद करता। उसका जीवन अब पहले से कहीं अधिक सार्थक हो गया था। एक दिन जब रमेश अन्न क्षेत्र में भोजन बांट रहा था, एक बूढ़ी मां उसके पास आई। उसने रमेश का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, कई साल पहले तूने मुझे मणिकर्णिका घाट पर रोटी दी थी। उस दिन मेरी जान तूने बचाई थी। आज मैं अपने बेटे के साथ यहां आई हूं। उस बूढ़ी मां का बेटा अब एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसने रमेश को धन्यवाद दिया और कहा, आपके दान ने मेरी मां की जान बचाई। आज मैं इस अन्न क्षेत्र के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करना चाहता हूं। रमेश की आंखें नम हो गई। उसे समझ आ गया कि उसका दान वाकई व्यर्थ नहीं गया। भगवान शिव की कृपा से उसका छोटा सा प्रयास अब पूरे काशी में फैल रहा था। लोग उसे अन्नदाता रमेश कहने लगे।
मगर वह हमेशा कहता, यह सब महादेव की कृपा है। रमेश की कहानी आज भी काशी की गलियों में गूंजती है। वह अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उसका अन्न क्षेत्र आज भी चल रहा है। लोग कहते हैं कि जब भी कोई भूखा वहां भोजन करता है, भगवान शिव स्वयं उसकी दुआ सुनते हैं। रमेश ने सिखाया कि सच्चा पुण्य वही है जो बिना स्वार्थ के किया जाए। भगवान शिव ने कहा, जो भूखे को भोजन देता है वह मुझे ही देता है। तो भक्तों, आइए हम भी रमेश की तरह अपने जीवन में अन्नदान का संकल्प लें। चाहे वह एक कौर ही क्यों ना हो, वह भगवान शिव तक जरूर पहुंचता है। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखें ओम खैर हर हर महादेव और बताएं कि आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगली कहानी तक के लिए भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।